दोस्तों स्वागत है आपका हमारे नए चलते फिरते महल में। जी हाँ, अगले 10 दिन के लिए नॉर्थ ईस्ट में ये हमारा चलता फिरता नया घर होने वाला है, जिसे हमने अगले 10 दिन के लिए रेंट आउट किया है भारत कैरावन से। तो पिछले 7 दिन से हम इसी गाड़ी में चल रहे हैं, रह रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, मजे कर रहे हैं और इसका ऑनेस्ट रिव्यू बिल्कुल एक बनता है जो हम आपको देने वाले हैं। इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलने वाली कि कैसे इस चलते फिरते महल को आप रेंट आउट कर सकते हैं, कहाँ से रेंट आउट कर सकते हैं और कितने में रेंट आउट कर सकते हैं। तो चलिए इंटीरियर की बात बाद में करेंगे, पहले एक्सटीरियर की बात करते हैं। तो इस गाड़ी के एक्सटीरियर के बारे में आपको अच्छे से बताएंगे कपिल जी। सबसे पहली चीज जो आपके मन में आ रही होगी कि भाई किस मॉडल पर ये बना हुआ है। फोर्स ट्रैवलर का जो सबसे बड़ा मॉडल आता है, आई थिंक 4020, जो चौड़ा वाले दो तरह की बॉडी आती है, एक तो पतली वाली और एक चौड़ी वाली। तो ये चौड़ी वाली जो बॉडी है ना, मतलब इससे बिग साइज फोर्स ट्रैवलर में नहीं आता है। 4020 26 सीटर पर ये बना हुआ है और बहुत ही मैसिव साइज देता है, जो इसको मतलब ऐसा लगता है मतलब पूरी बस की बस चल रही है, बस ही है एक तरह से। देखिए इसके अंदर जो है ना, पीछे की तरफ डबल व्हील आते हैं, लेकिन इसमें लगा हुआ है एयर सस्पेंशन डबल बैलून वाला, जो कि इसकी राइड को बहुत ही कंफर्ट फील प्रदान करता है, जो हमें 7 दिनों से महसूस हो रही है। एकदम ऐसा लगेगा आप वोल्वो बस के अंदर बैठे हैं, मतलब बहुत ही स्मूथ लगता है। दोस्तों आगे आइए। दोस्तों इस गाड़ी को सबसे अलग जो चीज बनाती है वो इसका शेप है। आगे की तरफ जो है ना, ये देखिए बिल्कुल अलग तरह का शेप लगेगा। 7 दिन से हम जहां पर भी जा रहे हैं ना, वहां पर लोग एक बार तो इसको देखते ही है। इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा बेड बना रखा है, जिसका रिव्यू मैं आपको अंदर चल के दूंगा। तो एक्सटीरियर में सबसे मेन चीज होता है जी कैरावन में आउटर किचन। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। गैस कैरावन की, कैंपर वैन की जब भी बात होती है ना, तो भाई आउटर किचन का मजा ही अपना होता है। प्रकृति के बीच में, वादियों में अगर आप कुकिंग करें अपने लव वंस के साथ, अपनी फैमिली के साथ, तो आप समझ सकते हैं। तो एक्सटीरियर में सबसे मेन चीज है इसका आउटर किचन। ये देखिए यहाँ पर हमने लॉक खुलवा लिया भैया से, और पूरा एसएस का है ना, स्टील का। ये देखिए, तो ये इसका पहला पार्ट खुला। इसके बाद आता है इसका सेकंड पार्ट मेन बर्नर का। अभी थोड़ा सा गंदा हो चुका है क्योंकि हमने इसको काफी यूज करा है 7-8 दिन के अंदर अंदर। इसी के अंदर है जी, ये देखिए एक सिंक आ गया, इसमें ये टैप आ गया है, और ये बहुत हाई फ्लेम बर्नर है दोस्तों, और यहाँ से ये ऑन हो जाता है। बिल्कुल सिंपल लेकिन एकदम प्रैक्टिकल इसका किचन है, और बहुत ही अच्छा किचन है। इसके अलावा अगर आपको वर्किंग टेबल स्पेस चाहिए तो देखिए बहुत ही स्ट्रेंथ वाली है। इस पे भी थोड़े हल्दी के निशान दिख जाएंगे आपको। तो ये सबूत है इस बात का कि हमने इसको आराम से यूज किया है, अच्छे से यूज किया है, सॉरी। तो यहाँ पर अपन आराम से कटिंग चॉपिंग वगैरह कर सकते हैं, और इधर अपन बर्तन और हाथ धो सकते हैं, इधर हम खाना बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आ जाता है ये पॉइंट। इसको खोलने की जरूरत नहीं है, इसके अंदर सब तरह के जो इसके एक्सटर्नल चार्जिंग पॉइंट है और MCB पॉइंट्स वगैरह है ना, वो है। दोस्तों कैरावन की जब बात होती है ना, तो उसको एक्सटर्नल पावर की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। आपने हमारी वाली गाड़ी में भी देखा होगा, लेकिन इस गाड़ी के साथ भाई एक स्पेशल चीज है जो हमने इसी गाड़ी में देखी है। तो अगर आप कहीं भी ऑफ बीट लोकेशन, जैसे घोर जंगल के अंदर या ऐसी जगह जहाँ पर लाइट की सुविधा अवेलेबल नहीं है, तो इसके अंदर लगाया है जी मैसिव एक जेनसेट। ये देखिए, तो ये अभी मैं बाहर निकाल के तो नहीं दिखा पाऊंगा, तो यहाँ से देख लीजिए एक साइलेंट जेनसेट है। तो इसके अंदर आप आराम से पूरी रात कहीं पर, जैसे आपको सर्दी में है या कहीं पर स्नो में है, तो इसके थ्रू अंदर हीटर भी चल सकता है, हर तरह की इंडक्शन चल सकता है, वो मैं आपको अंदर चल के बताऊंगा। तो पावर बैकअप के लिए इसमें जेनसेट भी है, और जहां पर पावर की सुविधा मिल जाती है वहां पर इसमें एक्सटर्नल पावर सॉकेट लगाया, और जैसे सब कैरावन्स में होता है वैसे ही इस कैरावन्स में भी होता है। इसके अलावा यहाँ पर फ्रेश वाटर टैंक है, करीब 300 लीटर का इसके अंदर फ्रेश वाटर टैंक है। उसके अलावा ग्रे वाटर टैंक है। इनके सबके मीटर देखिए, चिक्की जी इधर दिखाइए, आज कैमरामैन चिक्की जी हमारी। तो ये देखिए, ये सब तरह के मीटर्स इसमें है, तो ये आपका वाटर लेवल इसमें बता देते हैं कि कितना भर चुका है। एक चीज़ जो मुझे सबसे अच्छी लगी है भाई, ये चीज़, ये देखिए, मतलब हमने काफ़ी जगह 2 या 3 जगह साइकिलिंग भी करी थी, शूट एक जगह करा था। 2 साइकिल्स लटकी हुई है, आप चलाइए, आपकी वाइफ चलाइए, गर्लफ्रेंड चलाइए, या जो भी आपके पापा मम्मी के साथ भी आप चला सकते हैं, बच्चों के साथ चला सकते हैं, बच्चे बड़े हैं तो 2 साइकिल यहाँ पर गियर वाली साइकिल लटका रखी है भाई। चलते टाइम गाड़ी पे जो नज़र पड़ती है ना भाई, इसको डिफरेंट बनाती है मतलब। तो ये साइकिलिंग भी आप कर सकते हो, साइकिलिंग का लुत्फ उठा सकते हो। यहाँ पे लैडर दे दी है ऊपर चढ़ने के लिए, जो हमारे काम की नहीं है। सबसे मेन चीज़, पीछे की तरफ एक बड़ा सा स्टोरेज है, इसके अंदर सभी तरह की हमारी कैंपिंग चेयर्स, कैंपिंग टेबल्स वगैरह, एक्स्ट्रा वायर, टूल्स वगैरह सब आ जाते हैं। इधर है जी एक स्टेपनी, जो कि होना ही चाहिए हर गाड़ी के अंदर। तो जी ये फ्यूल टैंक है जिसमें पेट्रोल भर के रखते हैं, जो जेनसेट में काम आता है। इसका हमने फिलहाल अभी तक तो यूज़ नहीं लिया है। पीछे दे दी है एक विंडो वेंटिलेशन के लिए, जो मैं अंदर से दिखाऊंगा।
और बाकी तो बहुत ही इसको जो प्रीमियम लुक प्रदान करती है ना भाई, इसका जो ये बैजिंग है भारत कैरावैन्स की, और पूरे ब्लैक कांच वगैरह कर रखे हैं, और ये देखिए विंडो वगैरह ओपनेबल है। तो चलिए जी, एक्सटीरियर मैंने बता दिया, तो इंटीरियर तो भैया चिक्की जी बताएगी ना। तो चिक्की जी आ जाइए। तो आइए अब आपको दर्शन कराते अंदर से इस चलते फिरते महल के। आइए मेरे साथ में। तो अंदर आते ही सबसे पहले जो आपकी नजर पड़ेगी इस वाली वार्डरोब पर। इसके ऊपर जो आप ये देख रहे हैं सारे कंट्रोल्स हैं लाइट के, एसी के, और जैसे कि आप देख रहे हैं ये सारी टच स्क्रीन से ऑन और ऑफ होती है। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए लाइट आ गई हमारे यहाँ पे। इसके नीचे जो आप देख रहे हैं एक ये वार्डरोब है, इसमें आप अपने पैकिंग आइटम्स रख सकते हैं। देखिए हमने जूस वगैरह रख रखे हैं, पॉपकॉर्न के पैकेट है, इंस्टेंट जो हम फूड बनाते हैं वो रख रखे हैं हम लोगों ने। इसके नीचे अगर हम आते हैं दोस्तों तो आपको एक माइक्रोवेव की फैसिलिटी मिलेगी। अगर आपको खाना गर्म करना हो तो आप इसमें आराम से गर्म करके खा सकते हैं, बना भी सकते हैं माइक्रोवेव में। इसके नीचे आप देखेंगे फ्रिज, ये देखिए खूब सारे फ्रूट्स, दही, कोल्ड ड्रिंक वगैरह हम लोगों ने रख रखे हैं। बहुत ही बढ़िया फ्रिज है। तो गाइज अब बात करते हैं स्लीपिंग अरेंजमेंट की, जो कि कैरावैन और कैंपिंग का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट रहता है। तो यहाँ पर सबसे पहले एंटर होते ही आपको ये दिखेगा सोफा कम बेड, जिसे हमने अभी कंप्लीटली बेड बना रखा है पूरी ट्रिप के दौरान। और इसको सोफे के हिसाब से दिखाने के लिए मैं क्लिप चला देता हूँ। तो देखिए इस तरह का ये हमारा सोफा भी रहता है, चलते टाइम आप इस पे बैठ भी सकते हैं, और अगर आपको इसमें लेटना है तो आप इस पे लेट भी सकते हैं। अगर इसके साइज की बात करूँ तो ये 6 फुट तो यूं लंबा है और करीब करीब 4 फुट ये चौड़ा है। तो मेरे हिसाब से 2 एडल्ट या 2 बच्चे 10-12 साल तक के, 15 साल तक के इस पर आराम से लेट सकते हैं, सो सकते हैं। और यहीं पर इसी के पास में दोनों तरफ चार्जिंग पॉइंट दे रखा है। एक ये टेबल है, जैसे ट्रेन में नहीं खुलती अपने उस तरीके से ये ओपन हो जाती है। विंडो वगैरह है जिसपे मॉस्किटो मैश भी लगा रखी है। अगर आपको रात के टाइम ब्लैकआउट करना है, मैं आपको एक बार करके बता देता हूँ। ये देखिए ये पूरी तरह से ये हो गया ब्लैकआउट, ठीक है। तो प्राइवेसी के हिसाब से भी एकदम परफेक्ट चीज है। तो चलिए बात करते हैं बेड नंबर 2 की। ये एक तरह का प्राइवेट कैबिन है भाई गाड़ी के अंदर। अगर आपको फुल प्राइवेसी चाहिए या नहीं भी चाहिए तो ये देखिए, मैं अंदर आ जाता हूँ। तो यहाँ पर देखिए जी पूरा मैसिव है। इसका साइज है 4.5 बाई लगभग 6-6.5 फुट का, 6.5 फुट का है। 6 फुट मेरी हाइट है और मैं आराम से कंफर्टेबली सो जाता हूँ। तो इसके अंदर एक बच्चा और 2 लोग सो सकते हैं आराम से, या 2 बड़े तो आराम से सो सकते हैं। इसी के अंदर स्प्लिट एसी भी लगा हुआ है, जिसको मैंने आपको बताया था बाहर जेन सेट से चल सकता है या एक्सटर्नल पावर से चल सकता है। एक स्टोरेज दे रखी है, एक फैन दे रखा है। अगर आपको एसी की जरूरत नहीं है, फैन चलाना है तो फैन हो जाएगा। हवादार है पूरा, मतलब दोनों तीनों विंडो ओपनेबल है। यहाँ पे रखने के लिए सामान रखने के लिए दे रखी है। ऊपर फायर एक्सटेंशन आपको स्प्रे दे रखा है। एसी के वेंट्स प्रॉपर है चारों ओर, हवा महल है। उसके अलावा चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह देखिए, इधर टच स्क्रीन पैनल है ना। बोले तो पूरा 5 स्टार होटल है भाई, पहियों के ऊपर। तो गाइज अब बात करते हैं थर्ड बेड की, जो है ऊपर। यहाँ पे हमारे बच्चों ने बहुत मटर गश्ती करी और आराम से सोए वो लोग यहाँ पे। तो चलिए मेरे साथ में। तो गाइज अगर आपके साथ में आपके बच्चे ट्रैवल कर रहे हैं तो उनको तो सबसे ज्यादा पसंद आने वाला है बंक बेड भी बोल सकते हैं आप इसको। आराम से बच्चे खेल रहे हैं, कर रहे हैं और सो भी जाते हैं यहाँ पे। दोस्तों अभी तो हमने इसको स्टोरेज के हिसाब से बना रखा है क्योंकि इतना हमें यूज नहीं लेते। इस बेड की चौड़ाई की अगर बात करें तो लगभग 6 फुट है और यू लंबाई है 7 फुट। तो 6 बाई 7 का किंग साइज बेड भी इसमें अवेलेबल है। यहाँ पे फैन भी दे रखा है उन्होंने, और चार्जिंग की फैसिलिटी, एसी वेंट वगैरह सब हो जाएगा। सबसे मेन अट्रैक्शन चिक्की जी इसका बताओ, ऊपर सनरूफ। ये देखिए। तो रात के टाइम में देखिए आप स्टार गेजिंग कर सकते हैं सोते सोते। इधर गाड़ी के अंदर फर्स्ट एड बॉक्स दे रखा है, स्टोरेज के हिसाब से भी यूज ले सकते हैं। हैंडल दे रखे हैं, तो चिक्की जी हैंडल पकड़ के उतर जाओ धीरे से। हम आ गए नीचे। और इधर की तरफ भी एक स्टोरेज दे रखा है। स्टोरेज की किसी भी तरह से कोई कमी नहीं है। इन सोफा कम बेड के नीचे भी आप स्टोर कर सकते हैं। हालांकि आज हमारा ट्रिप का लास्ट डे है तो हमने सारी पैकिंग वगैरह ऑलमोस्ट डन कर ली है दोस्तों। मनोरंजन के लिए यहाँ पे इन लोगों ने एक टीवी भी लगा रखा है, लेकिन इसका हमने बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया क्योंकि हम तो भैया नेचर लवर हैं, प्रकृति से प्यार करते हैं। डिजिटल दुनिया से हम लोग बाहर निकलने के लिए आए हैं, लेकिन अगर आप लोग ऐसी गाड़ी यूज करते हैं तो आप टीवी का भी आनंद ले सकते हैं। तो ये देखिए हमारा लग्जरी वॉशरूम। आइए अंदर। ये देखिए जी, ये देखिए, मतलब एक आपको देखने पर लगेगा नहीं कि ये कोई कैरावैन का वॉशरूम है। 5 स्टार होटल से कम नहीं है। जैगुआर की इसमें पूरी फिटिंग लग रखी है। गर्म पानी के लिए यहाँ पे गैस हीटर लग रखा है दोस्तों। ये इलेक्ट्रॉनिक सीट होती है, इसके अंदर एक मोटर फिट रहती है जो पूरा आप समझ जाओ शीट को जो भी होता है ना क्रश करके एक लिक्विड डलता है, इसमें केमिकल डलता है, तो किसी भी तरह की स्मेल नहीं आती है। यहाँ पर एक बड़ा सा कांच दे रखा है जिसमें हम और चिक्की जी आराम से रेडी होते थे। यहाँ पर सोप डिस्पेंसर दे रखा है। यहाँ पर अलग से हेयर बॉडी वॉश वगैरह दे रखा है, टाकने की चीज दे रखी है, और डस्टबिन अलग से दे रखा है। नीचे वॉश बेसिन के नीचे देखिए लॉक वगैरह लगा के ना बड़े बड़े स्टोरेज वगैरह दे रखे हैं। आप इसमें टॉवल्स वगैरह, अपने अंडरगारमेंट्स वगैरह सब चीजें रख सकते हैं। तो देखिए इतना लग्जरी वॉशरूम है ये हमारा गाड़ी के अंदर। तो आउटर किचन के बारे में कपिल जी ने आपको बहुत अच्छे समझाया था। अब मैं बताती हूँ आपको इंटीरियर किचन के बारे में। सबसे पहले यहाँ पे लगा रखा है इन्होंने एक इंडक्शन। इसके नीचे स्टोरेज दे रखा है। यहाँ पे फर्स्ट में आप कटलरी आइटम सारे रख सकते हैं आपके।
यहाँ पे इन लोगों ने रख रखा है गैस सिलेंडर। इसके बाद में जो एक रैक है, इसमें आप अपने सारे मसाले रख सकते हैं। इसके बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे इन्होंने 3 बड़े बड़े स्टोरेज दे रखे हैं, जिसमें आप अपने बर्तन वगैरह रख सकते हैं। ये देखिए, इसे भी मैं बंद कर देती हूँ। नीचे आप अपने ग्रोसरी आइटम्स रख सकते हैं, जैसे इन लोगों ने रखे हैं यहाँ पे। और अगर आप लोग को इंस्टेंट चाय बनानी है, गर्म पानी पीना है, तो इन लोगों ने यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक केटल दे रखी है, जिसका स्विच बोर्ड यहाँ है। इसमें आप अपना पानी गर्म कर सकते हैं, चाय बना सकते हैं। अब बात करते हैं सिंक एरिया की। तो देखिए यहाँ पे इन्होंने एक सिंक दे रखा है, यहाँ पे आप अपने बर्तन वॉश कर सकते हैं और इसे कवर कर सकते हैं। तो कुल मिला के पहियों पे चलता हुआ 5 स्टार लग्जरी होटल है ये। तो चिक्की जी तो आ गई यहाँ पर आराम की मुद्रा में। दोस्तों एक चीज आपके सवाल मन में आ रहा होगा, ड्राइवर केबिन को पूरी तरह से अलग रखा गया है पर्सनल केबिन के साथ, क्योंकि ये गाड़ी एक रेंट आउट के हिसाब से है, तो किसी भी तरह की आपको प्राइवेसी इशू नहीं आने वाला। अगर आपको किसी भी तरह के ड्राइवर से बात करनी है तो यहाँ पर दे रखा है जी ये इंटरकॉम। इसको बटन को दबाएंगे तो आगे ड्राइवर साहब आपको बोलेंगे हेलो। तो गाइस अब बात करते हैं इस गाड़ी के पावर मैनेजमेंट की, जो कि मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। देखिए हर गाड़ी की तरह इसके अंदर लेड एसिड बैटरी एक्स्ट्रा इन्वर्टर के साथ आगे ड्राइवर केबिन में फिट है, तो उससे आपकी जरूरत का सभी चीजें, जैसे अभी जो लाइट्स वगैरह चल रही है उसी इन्वर्टर से चल रही है। 12 वोल्ट के यहाँ पे पॉइंट्स भी दे रखे हैं, प्लस एसी और डीसी दोनों तरह का पावर है। तो जैसा कि आपको पता है ये गाड़ी एक रेंटल के हिसाब से बनाई है, मतलब ये चलते फिरती 5 स्टार होटल है। जी हाँ, तो उसी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इसमें अंदर एलपीजी गैस नहीं लगाया गया है, ओनली आउटर कुकिंग के लिए एलपीजी गैस है, अंदर है इंडक्शन। और जैसा कि चिक्की जी ने बताया ये सब चलते हैं या तो एक्सटर्नल पावर का कनेक्शन होगा उससे, जो स्प्लिट एसी वगैरह है ना वो सब एक्सटर्नल पावर से चलते हैं। और गाड़ी की रनिंग के टाइम में इसका जो मेन एसी है बहुत पावरफुल है दोस्तों, हवा महल बना देता है गाड़ी को, तो वो चलता है मेन गाड़ी से। उसके अलावा जैसा कि मैंने आपको एक्सटीरियर में बताया था, इसके अंदर एक हैवी जेनसेट लगा हुआ है। कितने केवी का है शायद वो स्क्रीन पर मैं पूछ के बता दूंगा, मुझे अभी आइडिया नहीं है। उससे आप लोग इसमें हर तरह के विद्युत आइटम, बिजली के उपकरण यूज में ले सकते हैं, चाहे इंडक्शन हो, चाहे वाटर केटल हो, चाहे आयरन हो, प्रेस हो, माइक्रोवेव हो, फ्रिज हो या स्प्लिट एसी हो। ये सब तरह की चीजें आपकी जेनसेट से चल सकती है। हालांकि हमने जेनसेट का यूज नहीं लिया क्योंकि हमें जरूरत पड़ी नहीं, हमें हर जगह पावर मिल गया था। ठीक है, तो ये तो रही पावर मैनेजमेंट की बात। वाटर मैनेजमेंट में इसमें 300 लीटर का फ्रेश वाटर टैंक लग रखा है, जिसको आप पीने के यूज में भी ले सकते हैं, नहाने धोने के यूज में तो हम ले ही रहते हैं। तो गाइज अब आपके मन में ये आ रहा होगा कि भाई इस चलते फिरते महल 5 स्टार होटल को आप कैसे रेंट आउट कर सकते हैं, कहाँ रेंट आउट कर सकते हैं और कितने में रेंट आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए मैंने सर का एक छोटा सा इंटरव्यू ले लिया था ट्रिप स्टार्ट करने से पहले। तो अंदर चलते हैं, सर हमारा इंतजार कर रहे हैं, लेकिन 7 दिन पीछे। चलिए। हेलो जी सर। हेलो सर। तो ये है जी विकास जी। नमस्कार। कह सकते हैं भारत कैरावेंस पूरा आप ही देखते हैं? नहीं, मैं एक को फाउंडर हूँ इस कंपनी का जी। और 1.5 साल पहले हमने शुरुआत की थी इस सफ़र की। ठीक है। और जब हम आपस में बात कर रहे थे तो इंडिया में आज भी जितने कैरावेंस हैं 95% प्राइवेटली ओन्ड है। मेरे पास पैसा है, मैंने शौक के लिए बना ली। हाँ। और 8-10 महीने वो गैरेज में खड़ी रहते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो लेकिन जो आज मिडिल क्लास है या अपर मिडिल क्लास है, जो एस्पिरेशन है लोगों की कि हम भी कैरावेन में घूमें, बस वही है सर। मेरे पास जो सबसे ज्यादा दोस्तों आप लोगों के मैसेज आते हैं ना कि काश हमारे पास भी कैरावेन होती, ये होती वो होती। तो देखिए एक नई है इस तरह की, इस लेवल की कैरावेन तो आई थिंक लाखों रुपए का, मतलब हर किसी का सपना ही है कहने का मतलब। तो हम आपस में डिस्कस कर रहे थे, तो हम बोले थे कि स्वदेश मूवी आपने देखी होगी, शाहरुख खान वाली, उसमें वो कैरावेन लेके गांव में जाता है, वो नासा साइंटिस्ट रहता है। बिल्कुल। या ये फिल्म स्टार है जो वैनिटी वैन में घूमते हैं। तो मैंने उनको यही बोला कि भाई आज की डेट में हिंदुस्तान में अगर एक मिडिल क्लास आदमी जिसके पास 40-50 लाख नहीं है खर्चा करने को, पर 40-50 हज़ार रुपए है खर्चा करने को, तो उसके पास ये एक्सेस क्यों नहीं है कैरावेन का? बिल्कुल। तो बिना कैरावेन ओन किए मैं कैरावेन को रेंट में लेके 2 दिन 4 दिन 5 दिन के लिए मैं आराम से 10 दिन 15 दिन अपनी फैमिली के साथ कहीं भी जा सकता हूं। और सच बताऊं तो दोस्तों, जैसे आप लोग हमारे वीडियोस देखते हैं ना, तो हम लोग भी 3-4-5 महीने में एक बार ही निकलते हैं। आपने देखा होगा कैरावेन लेके। देखिए हमारा सीन तो अलग है, लेकिन हम जैसों ने भी इनकी कैरावेन रेंट आउट करी है। उसके पीछे रीजन ये था, देखिए अगर हम राजस्थान से नॉर्थ ईस्ट हमारी कैरावेन लेकर आते हैं तो 5 दिन आने के 5 दिन जाने के 2,500 किलोमीटर, 2,500 से 3,000 किलोमीटर एक दिन का वो था, एक वन वे। और लगभग अगर माना जाए हमें देखो ड्राइवर की फैसिलिटी भी मिलेगी, तो मैं मतलब फिजिकली रूप से एकदम फ्री रहूंगा, बिल्कुल ज्यादा एंजॉय कर पाऊंगा। वैसे भी हम एंजॉय करते हैं, लेकिन देखिए इसका मजा अपने आप समझ सकते हैं। आप लोग हर बार बोलते हो कि कपिल भाई एक ड्राइवर रख लीजिए तो आप फ्री हो जाओगे, कर जाओगे। तो इस बार सारे पॉइंट आउट जो आप लोग चाहते थे ना, वो सब चीजें करी है। और इस बार नॉर्थ ईस्ट आने का मतलब, नॉर्थ ईस्ट हमेशा से मेरी विश लिस्ट में था, लेकिन 2 रीजन थे। एक तो भारत कैरावेंस, क्यों? क्योंकि भाई इनकी कैरावेंस है ना, मुझे नॉर्थ ईस्ट कैरावेन में ही घूमना था। तो एक तो समय की बचत हो गई मेरी और इतनी बढ़िया कैरावेन को एक्सप्लोर करने का मिला। दूसरी चीज, आप लोगों तक इस तरह की सर्विस हमें पहुंचानी थी, क्योंकि हर कोई है ना ओन नहीं कर सकता। जैसे कि सर ने बताया कि हर मिडिल क्लास आदमी का सपना रहता है, लेकिन ठीक है 40-50 लाख रुपए सच में किसी की भी ऐसे कैपेसिटी रहती नहीं है। तो अगर आप लोगों को भी इस तरह का
लेना है मजा वगैरह जो भी है कैरावैन ओन करके, तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। इनकी सारी डिटेल्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मेरे हर वीडियो के ना जो नॉर्थ ईस्ट के वीडियोस हैं इनकी हर तरह की डिटेल्स मिल जाएगी आपको। तो सर कैसे संपर्क कर सकते हैं आपसे? नहीं, हमारी वेबसाइट है www.bharatcaravans.com। इन्फो के लैंडलाइन नंबर्स हैं, मोबाइल नंबर्स हैं। एक चीज और कि भाई हम कैरावैन के बारे में आज की डेट में बात क्यों कर रहे हैं। हाँ। आप शिमला चले जाओ, मनाली चले जाओ, देहरादून चले जाओ, हर जगह के जो जगह है वो ओवर क्राउडेड होकर रखी है। बिल्कुल 2-2, 4-4, 5-5 घंटे की जाम लगी हुई है, लोग भर भर के दिल्ली से, बॉम्बे से आ रहे हैं। तो जो एग्जिस्टिंग टूरिस्ट प्लेसेस हैं वो ऑलरेडी ओवर क्राउडेड हो चुके हैं। तो अब इसका एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन, फिलहाल लॉन्ग टर्म तो ये है कि ऑल्टरनेट साइट बनाइए, वहां पे रिजॉर्ट बनाइए, होटल्स बनाइए, उसमें 5-10 साल लगेंगे। तो इमीडिएट बेसिस पे सॉल्यूशन ये है कि हम ऑल्टरनेट साइट ढूंढें और इस जो ओवर क्राउडिंग प्लेसेस है इस क्राउड को रूट करें, जहां थोड़ी प्राइवेसी हो, एक्सक्लूसिविटी हो। और हमारा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है भारत कैरावैन्स का, हम सिर्फ कैरावैन रेंट पे नहीं देते हैं, हम आपको एक पूरा इकोसिस्टम बना के देते हैं। रात को हमारी गाड़ियां हमारी कैंप साइट्स में जाके पार्क होती है। एकदम सेफ कैंप साइट। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी खुद के उनके साथ एग्रीमेंट हो गया। मेन तो देखो यही रहता है आप लोगों के उसमें कि आप लोग हमें भी सवाल पूछते हैं कि भैया सेफ्टी क्या रहता है, आप लोग रुकते हो करते हो, तो उसमें तो बिल्कुल एश्योर हो जाइए। और जैसा कि हमारा एक्सपीरियंस रहेगा पूरा आपसे, पूरा रियल लाइफ हमारा जो एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करता ही हूँ। उसके अलावा कैरावैनिंग तो होता ही नेचर से कनेक्शन है, कहने का मतलब ऐसा नहीं होटल में माल रोड गए, होटल में रुक गए करे, वो नहीं, ऑफ बीट जगह रुकेंगे आराम से और नेचर से कनेक्टेड रहेंगे भाई एकदम। तो हमने 50 से ज्यादा प्रॉपर्टीज के साथ टाई अप किया हुआ है नॉर्थ ईस्ट में, और एक से एक प्रॉपर्टी है, मतलब कैंपिंग साइट जिसको बोलते हैं। आपको खुले, आप कैरावैन से सो के उठेंगे, आपको खिड़की से पहाड़ दिखेंगे, नदियां दिखेंगी, और क्या चाहिए, जंगल दिखेंगे। सर एक छोटी सी शिकायत है, बताइए। केवल नॉर्थ ईस्ट क्यों, हमारे उधर की तरफ क्यों नहीं? सर हम आ रहे हैं दिल्ली में, अप्रैल 2025 में हम दिल्ली में लॉन्च कर रहे हैं। दिल्ली से हिमाचल, उत्तराखंड, JNK, लद्दाख हम सब कवर करेंगे। तो दिल्ली वालों, NCR वालों और ऑल इंडिया वालों, तो भाई दिल्ली में भी और अपना नॉर्थ इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया दोनों कवर करने वाले हैं भारत कैरावैन्स। तो अगर आप लोग दिल्ली या उधर की तरफ से बिलोंग करते हैं, हिमाचल या उत्तराखंड पूरा कवर करना चाहते हैं, तो जल्दी ही उधर भी नई गाड़ियां आ रही है सारी। बिल्कुल बिल्कुल, नई गाड़ियां आ रही हैं। 8-10 गाड़ी हम एक साथ लॉन्च कर रहे हैं, हर एक साइज की। और जो आइसुजू में बना रहे हैं हम D-Max में, वो तो हम पूरा इंपोर्ट कर रहे हैं US से। वो मतलब हिंदुस्तान की छोटी कैटेगरी में जो आपने मुझे दिखाई। हाँ जी, वो वन ऑफ द बेस्ट कैरावैन होने वाली है। अभी तक मैंने तो सब वीडियो में, बाहर के वीडियोस में देखा था। अगर वो चीज आती है ना सर, सबसे पहला एक्सपीरियंस मैं लेना। सर वो आ चुकी है इंडिया में। उसको बस फैब्रिकेशन होने में 15-20 दिन टाइम और लगेगा। बिल्कुल, उसके बाद रजिस्ट्रेशन करा के हम रोड पे उतार देंगे। तो बस हिमाचल उसी को लेकर जाऊंगा मैं। बिल्कुल 100%। और कुछ कहना चाहेंगे आप हमारे दर्शकों से? बस ये एक नई आइडिया है, कैरावैनिंग कल्चर को हिंदुस्तान में पॉपुलर करना है। आप जैसे लोगों की मदद से आइए, अपनी फैमिली को। आज भी हिंदुस्तानी पॉइंट A टू पॉइंट B, पॉइंट B टू पॉइंट C ट्रैवल करता है। हम जाते हैं, एयरपोर्ट से निकले रिजॉर्ट में चले गए, रिजॉर्ट से निकले एयरपोर्ट में चले गए। इसका मजा अलग है, ये एक अलग एक्सपीरियंस है जो अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को। मेरे पास बहुत लोगों के मैसेज आते हैं, जैसे उनको ये नहीं पता होता, जो फर्स्ट टाइम हमारे वीडियोस देखते हैं ना दोस्तों, रील या कि यार ये कैरावैन आपने कहाँ से रेंट आउट किए, उनको ये शायद पता नहीं कि हमारे तो पर्सनल है। लेकिन अगर आप रेंट आउट कर सकते हैं ना, तो सबसे अभी तक का बेस्ट ऑप्शन लगा है मुझे। और सर रेट्स वगैरह का उनको वेबसाइट पे पता लग जाएगा? सब कुछ वेबसाइट पे है, सिर्फ बुकिंग हमने अभी ओपन नहीं की है ऑनलाइन। ठीक है, हम टेस्टिंग कर रहे हैं। ऑफलाइन कोई अगर किसी को चाहिए ट्रायल बेसिस पे हम करवा सकते हैं। ठीक है। तो गाइस जैसे अगर आपको भी बुकिंग वगैरह करानी है, किसी भी तरह की इंक्वायरी करनी है, तो मैं इनके अभी नंबर दे दूंगा। वेबसाइट पर जाकर आप इनके बारे में ओनली ज्यादा जान सकते हैं, कर सकते हैं। अभी ऑनलाइन इन्होंने बुकिंग स्टार्ट नहीं करी है ऑफिशियली, तो अभी ये नई कंपनी है ना, तो ट्रायल बेस पर चल रही है। ट्रायल तो क्या अपन आगे तक लेकर जाएंगे, ऐसा क्या है, तो सर साथ बना रहेगा बिल्कुल। और उम्मीद है आप लोगों को भी कैरावैनिंग का मजा बहुत ही कम रेट में और कुछ दिनों के लिए जैसे हम लोग लेने आए ना, वैसे सर दिलवा देंगे नॉर्थ ईस्ट में और नॉर्थ इंडिया दोनों में। तो चलिए जी दोस्तों, ये तो था एक छोटा सा परिचय भारत कैरावैन्स का। हम कैसे है, क्या है, वो सब आपसे एक्सपीरियंस आगे शेयर करता रहूंगा भाई। इस तरह की कैरावैन में हमें भी घूमने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है विकास भैया की तरफ से। और ठीक है भैया, बताते हैं आपको कैसा हमारा एक्सपीरियंस रहा। और आपसे पूरी ईमानदारी से हमारा अगर कुछ कमी हुई तो वो भी भैया से भी शेयर करेंगे और आप लोगों से भी शेयर करेंगे। तो सुना आपने, मेरे हिसाब से इस गाड़ी से रिलेटेड आपकी सभी तरह की इंक्वायरीज पूरी हो चुकी होगी। अगर आपका किसी भी तरह का सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम पर हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, या फिर भारत कैरावैन्स को, इनकी टीम को डायरेक्ट संपर्क करके किसी भी तरह की जानकारी ले सकते हैं। एक खुशखबरी, जैसा कि सर ने बताया था कि बहुत ही जल्दी ये लॉन्चिंग करने वाले हैं दिल्ली में। तो दिल्ली सेंटर हो जाएगा एक तरह से। हिमाचल हुआ, उत्तराखंड हुआ, पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ, राजस्थान हुआ और शायद गुजरात और MP भी आगे चल के कवर करेंगे। तो नॉर्थ इंडियंस वालों के लिए भाई खुशखबरी है, भारत कैरावैन्स जल्दी लॉन्च होने वाला है दिल्ली में भी। 8 से 10 गाड़ियाँ, ये प्रीमियम एक्स्ट्रा लग्जरी सेगमेंट है दोस्तों। तो अगर आप 35-40 लाख खर्च करके एक गाड़ी परमानेंट नहीं बनाना चाहते हैं, तो आप कुछ
1000 रुपए में ये गाड़ी रेंट आउट कर सकते हैं, एक क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं अपने फैमिली, फ्रेंड और लव वंस के साथ। तो चलिए जी, इस वीडियो की एंडिंग यहीं पे करते हैं। इसके बाद हमारी नॉर्थ ईस्ट की स्पेशल 1 मिलियन धमाकेदार ट्रिप स्टार्ट होने वाली है चिक्की जी के साथ, हमारे दोनों बच्चों के साथ, और धमाका करने वाले हैं फुल। अपना प्यार इसी तरह बनाए रखना और चैनल पे अगर नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।